तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 9 अपयुगो का ही हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका जो भी लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा एंड मैं वहाँ पे सारी चीज़ें टैग कर दूँगा। तो होप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो हम जहाँ से रुके थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग पे आपको हम पढ़ रहे थे। जो भी हमारा संगीता नाम की जो भी लेडी होती है, ये रॉक क्लाइंबिंग पे गई होती है एंड ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है, जो कि आप पार्ट 1 में आपने देख लिया है। तो पार्ट 2 हमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, हाउ डिड यू फील, वेयर यू स्केयर्ड। मतलब आपने कभी पेड़ पे चढ़ा है एंड कभी आपको डर लगा होगा, कभी आपको कैसा फील आया। तो हाँ, आपने क्लाइंबिंग अगर की होगी तो आप उसके बाद में एक्सपीरियंस जो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम अ स्मॉल वॉल, तो आपने कभी किसी को छोटे दीवार पे चढ़ते देखा है। व्हाट डू यू थिंक डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल और अ हाई रॉक, तो हाई रॉक और दीवार पे चढ़ने में क्या डिफरेंस है, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख देंगे। अ फ़नी इंसिडेंट, तो ये एक फ़नी इंसिडेंट है 14 फरवरी 1984। तो 14 फरवरी बेसिकली हमारा वैलेंटाइन डे होता है, तो उस दिन का ये फ़नी इंसिडेंट है। इट वाज इवनिंग, तो ये एक शाम थी। खोंडोबी वाज फीलिंग हंग्री, तो ये एक लड़की का नाम है जो कि मिज़ोरम की होती है और उसे हंग्री फील हो रहा होता है। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, और उनके पास कुछ खाने को नहीं होता। सी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू द फील्ड, और वो फेंस जो भी वहाँ पे फील्ड होते हैं, जो मैंने बताया था कि बहुत सारे फ्रूटेड वेजिटेबल लगे हुए थे रॉकी फील्ड के आसपास, तो उसे फेंस जो भी घेरा होता है उसे कूद के वो अंदर जाती है। सी क्विकली प्लग टू बिग कुकुम्बर्स, तो बड़े बड़े कुकुम्बर्स को तोड़ती है एंड कम बैक, वो वापस आती है। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, तो तभी एक औरत वो पीछे से आती है, उसे पकड़ लेती है। सी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन हर ओन लैंग्वेज, जब उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है। आई माइट बी, इट माइट बी जस्ट बिकॉज वो उसका फील्ड होगा और इन्होंने चोरी से उनके फील्ड से सामान चुराया होगा, तो इसलिए वो बोल रही होगी। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोल रही है। कुम्बड़ी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिजो, जो भी खोंडवी थी वो उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करती है कि उसे भूख लगी थी या जो भी चीज़ें थी, बट वो समझ नहीं पाती है। ये ऐसा ही होता है कि अगर आप दूसरे लैंग्वेज वाले लोगों के साथ रहे एंड ऐसा ही होता है कि वो कुछ बोलना चाहें और आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहें वो नहीं समझ पाते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड टू से डैट वी वर सॉरी, और तभी वो उसे हाथ जोड़ के वो उसे बोलती है हम सॉरी है, मतलब वो उससे सॉरी बोल देती है। बाई देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, तब तक जो भी उनका ग्रुप होता है बहुत आगे जा चुका होता है। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और वो अंधेरा होने को होता है। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, और उन्हें लगता है कि ये रास्ता भूल चुके हैं। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, और वो पहाड़ों में अजीब जगह पे अगर आप रास्ता भूल जाते हैं वो बहुत ही डरावना होता है। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ आवर टॉर्चेस, और वो टॉर्चेस से भी कुछ नहीं देख पाते हैं। आई स्टार्टेड स्वीटिंग इवन तो इट वॉज कोल्ड, और वहाँ पे ठंडी होती है बट फिर भी वो डर से उसे पसीना आने लगता है। आई टाइटली हेल्ड खोंडबीज हैंड, और वो उसका हाथ पकड़ती है। आई स्कॉल्ड आउट लाउडली वेयर आर यू ऑल, और वो जोर से चिल्लाती है तुम सब कहाँ हो। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में क्या होता है जब भी आप चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ जो होती है वो गूंजने लगती है। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस, और वो जोर जोर से सीटियाँ बजाने लगते हैं और अपने फ्लैशेस को ऐसे आसमान में ऐसे फ्लैश करने लगते हैं। प्रोबेबली शायद उन्हें लगता है कि ग्रुप उसे देखे कि वो उससे मिसिंग है वो। वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, तभी कुछ दूर पे उन्हें सीटियों की आवाज़ सुनाई देती है। अंडरस्टूड द सिग्नल, और उसे समझ में आ जाता है कि हाँ वो जान गए कि हाँ ये खो गए हैं। एंड वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो वहाँ पे वेट करते हैं। खोंडबी फेल डैट सी शुड कीप टॉकिंग, और उस खोंडबी को ऐसा फील होता है कि वो उसे बात करने चाहिए, उसे कुछ से स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजो सॉन्ग लाउडली, और वो मिजोरम जो भी उनके सॉन्ग होता है उसे गाना शुरू कर देती है। आफ्टर सम टाइम सी सॉट देम कमिंग टू आर्डर, तभी कुछ टाइम बाद वो देखती है कि उनके जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उसकी तरफ आ रहे हैं। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, और एट द लास्ट वो अपने ग्रुप के साथ फिर से वापस होते हैं। ये बहुत खुशी की बात होती है, जस्ट बिकॉज अगर आप माउंटेन्स में ऐसी जगह पे खो जाए तो बहुत ही डरावना होता है। इसलिए आप क्या करें, जैसे इन्होंने जो भी कोड है या फिर जो भी टॉर्च जलाया विसल्स किए, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि जो भी ग्रुप है उसको पता चले कि हाँ कुछ लोग खो गए हैं, और अगर वो लाइट देखें, क्योंकि लाइट बहुत दूर से भी दिख जाती है, तो उसे वापस आ जाएंगे। इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज डू नॉट अंडरस्टैंड, कि आपके क्लास में भी कोई ऐसा है जो कि लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसा केस में क्या करते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट यू, क्या कभी आपने रास्ता खोया है कभी। वाई डू यू थिंक कॉन्बी वुड हैव सॉन्ग लाउडली, तो ऐसा क्यों लगता है कि कॉन्बी ने गाना जोर से गाएगा ताकि उनके ग्रुप मेंबर्स को पता चले कि हाँ वो वहाँ पे हैं और उसे ढूंढने में दिक्कत ना हो, या फिर उसके जो भी अंदर का डर हो वो बाहर आ जाए और उसे फ्रेंडली लगे कि हाँ हम कुछ साथ में हैं।
हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? आपने कभी देखा है कि कोई कुछ अजीब अजीब चीज़ें करते हैं डर, जैसे हमें डर लगता है तो हम गाना गाने शुरू कर देते हैं, कुछ किसी से बातें करना शुरू कर देते हैं ताकि डर को कैसे ही भगाया जा सके। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, तो अपने फ्रेंड से जो भी बुक मांगो बिना बोले, तो इशारों से आप उसे बात कर सकते हो, गिव मी अ बुक ऐसे करके। स्पेशल गेस्ट, तो यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट बताया गया 15 फरवरी, तो ये इंसिडेंट 14 को था। अगले दिन क्या होता है? आफ्टर डाइनिंग वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल, तो बचेंद्री पाल जो थी एक बहुत लेडी थी जो कि जिन्होंने माउंटेन जो भी हमारा सबसे ऊंची पीक है उसे क्लाइम किया था। तो वो कौन सी ऊंची पीक है, अब उसे क्या करेंगे नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मे भी इसका नाम आगे दिया है। सी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, सॉरी यहाँ पे नाम तो दे ही दिया है, बट आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके लिख देंगे एक बार। तो टीम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो टीम थी उसमें वो सेलेक्ट हुई थी। सी हैड टू केम टू सीक ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, तो ब्रिगेडियर जो ज्ञान सिंह था उनकी जो भी आशीर्वाद लेने वो आई हुई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वो बहुत ही अच्छा इवनिंग था। वी वर ऑल सिंगिंग, वो सब गाने गा रहे थे। बचेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस द सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको बारह मासा, तो ये कफल पाको चैता मेरी चियाला। आई डोंट नो कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, अगर आपको इसकी लैंग्वेज पता है तो आप नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये भी पहाड़ी सॉन्ग होता है यहाँ पे, तो उसे ये बैठ के वो गा रहे थे बचेंद्री पाल, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह एंड ये जो संगीता थी हमारी स्टोरी के स्टार्टिंग में ये। एट अ टाइम वी हैड नो आइडिया डैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। एंड उस समय तक तो इन्हें कुछ नहीं पता था कि बचेंद्री पाल जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनने वाली है जो कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। तो ये बहुत ही इनके लिए बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था। कैंप इन स्नो, तो अगले दिन 18 फरवरी की ये बात है, ये स्नो मतलब बर्फ़ के जो भी पहाड़ थे उस पर इन्होंने कैंपिंग की। तो कैंपिंग मतलब बेसिकली होता है पहाड़ चढ़ना या फिर वहाँ पे स्टे करना। वी वर स्टैंडिंग एट हाइट ऑफ 2134 मीटर्स, तो माउंट एवरेस्ट की क्या ऊंचाई है आप नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसका वेट जरूर करूँगा एंड सारे बच्चे वहाँ पे जाकर लिखेंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं। वी वर टू स्पेंड अ नाइट ईयर, तो इसने क्या अपना नाइट वहाँ पे स्पेंड करना था। एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, और सब बिजी थे अपने टेंट लगाने में। वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक सीट फॉर द टेंट, और वो क्या डबल लेयर प्लास्टिक सीट यूज कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे स्नो होती है, वहाँ पे गीला होता है, तो मॉइस्चर के कारण वो उनसे दिक्कत हो सकती थी। जो ग्राउंड पे क्या करते थे, टेंट फॉर द ग्राउंड द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, और जो भी डबल लेयर था तो बीच में जो भी हवा जो होता है उन्हें गर्म रखने में हेल्प करता है। जस्ट बिकॉज अगर वो वन लेयर होता तो यहाँ से ठंडी, अगर यहाँ पे आइस होती तो इधर ठंड लगेगी, बट डबल लेयर होगा तो बीच में जब एयर रहेगी तो ठंड होगी, तो ये एयर पहले पास करेगा और यहाँ से फिर अंदर वापस आएगा ठंड, तो इसलिए बहुत कम ठंड अब अंदर आएगा। यू पुट इन द पेक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लो द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, जैसे वो एक साइड से बांधते थे तभी हवा उसे एक तरह से उड़ा लेती थी। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगलिंग we managed to get the tent up and then we dug a drain around the tent. बहुत ज़्यादा हेल्प मशक्क़त या कोशिश करने के बाद उन्होंने टेंट कैसे भी लगा लिया था। वी आर फीलिंग वेरी हंग्री, और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड, एंड उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की और वहाँ पे खाना बनाने का इंतजाम किया। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट, और खाना खाने के बाद जो भी पहाड़ों पे जब ये थे फिर उन्होंने अपने सारे जो भी कचरे थे, जो भी गंदगियाँ थे, उसे फिर से बैग में उठा कर डालिया ताकि वो एरिया को क्लीन किया जा सके। Soon we got into our sleeping bag. I was not sure if I would be able to sleep in it. और वो स्लीपिंग बैग में जाई और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे अंदर सो नहीं पाएगी, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही पतला होता है, वहाँ पे बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है। I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? क्या उसे ठंड लगेगी नहीं लगी, वो बस ये सोच रही थी। बट द बैग वॉज फिल्ड विद द सॉफ्ट फिदर, उसके अंदर बहुत सॉफ्ट फिदर थे। विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जो उसे गर्म रखने में मदद कर रहा था। वो ऑल वेरी टायर्ड एंड सो वेरी सुन वी फॉल अस्लीप, तो बहुत थके हुए थे इसलिए उन्हें बहुत जल्दी नींद भी लग गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग वेक अप एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग, और अगले दिन जब वो जगह तो उन्हें लगा कि बारिश जो भी स्नो बर्फ़ गिर रही है। वाइट सॉफ्टली फ्लफी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, जो भी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे वो गिर रहे थे। वाओ इट वाज सो ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा दिख रहा था। द प्लांट, द ट्रीज, द ग्रास, द माउंटेन्स, द पेड़ पौधे, सभी चीज़ बहुत अच्छी दिख रही थी, वो सब वाइट हो चुकी थी। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर, तो उन्हें आज 2700 मीटर की ऊंचाई पे जाना था।
वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। तो स्टिक लेके वो स्नो पे चलना शुरू कर दिया ताकि कहीं गड्ढे होते हैं वहाँ पे तो उसे पता लग जाए। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग, और ये बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज आइस जो जब पड़ती है तो सारी चीज़ें स्लीपिंग हो जाती है, पैर फिसलने लगती है। बाई आफ्टरनून वी हैड स्नो कवर्ड माउंटेन, और आफ्टरनून तक वो स्नो कवर्ड माउंटेन तक पहुंच चुके थे। वी इन्जॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल एट ईच अदर, एक दूसरे पे स्नो बॉल फेंके और इन्जॉय किए। लास्ट डे एट कैंप, तो लास्ट डे था 21 फरवरी इनका, तो इसके बारे में बताया गया। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, वी वर इन्जॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सब वो अपना इन्जॉय कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, सिंगिंग डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। सो इट वॉज मिड नाइट, और ये मिड नाइट हो चुका था, रात के 12 बज चुके थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, आई थॉट ओ नो व्हाट आई हैव डन दिस टाइम, और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्हें बुलाया और ये डर गई थी कि मैंने इस बार क्या किया कि ये मुझे बुला रहा है। बट वेन सर अनाउंस माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टूड स्टिल, और उसके बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए चुन लिया गया था। ही ब्लेस मी एंड द टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड ऑन माई फेस, और वो इतना खुश थी कि वो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। व्हाट डू यू थिंक, ए ड्रेन डग अराउंड द टेंट, तो टेंट के आसपास हम गड्ढा क्यों खोदते हैं? जस्ट बिकॉज जो भी एनिमल्स हो, स्मॉल एनिमल्स या कीड़े मकोड़े हो, उससे बचा जा सके, इसलिए टेंट के आसपास गड्ढा खोद देते हैं ताकि उसे एंड उसमें पानी भर जाए तो बहुत वो सेफ़ हो जाता है। बिसाइड माउंटेनिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटी दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, और माउंटेनिंग को छोड़ के और कौन सी चीज़ें होती है जो कि एडवेंचरस? ड्राइविंग होती है, ड्राइविंग, हिली एरियाज, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एडवेंचरस होती है। इमेजिन एंड राइट आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको एक स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है। तो यू आर ऑन द माउंटेन, हाउ डू यू फील, व्हाट कैन यू सी, व्हाट यू फील लाइक डूइंग देयर। सो आपको यहाँ पे दिया गया है कि ऑलोन ऑन द माउंटेन टैप, 12 ईयर ओल्ड गर्ल लिविंग इन द माउंटेन वाज आउट ऑन द स्कूल पिकनिक, तो 12 साल की एक लड़की थी जो कि माउंटेन पे लिविंग इन द माउंटेन वाज आउट ऑन, जो कि माउंटेन्स पे रहती थी, वो स्कूल पिकनिक के लिए बाहर निकली। सी क्लाइम द माउंटेन पिक अप 4000 मीटर विद हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के साथ 4000 मीटर की जो माउंटेन पिक थी उसे चढ़ी। द गर्ल हैड डन दिस फॉर फन, और उसे फ़न के लिए उसने किया था, एंड एडवेंचर, वो एडवेंचर के लिए। सुन इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन, और अचानक वो रात हो गई, अंधेरा हो गया और वो वापस नीचे नहीं आ पाए। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्केरी, वो बहुत ठंडा था और वो डरावना भी था। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट, और वो अकेले भी थे एंड उन्हें बाद खाना भी नहीं था। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल प्लेड वेन सी वाज अ यंग गर्ल, और ये लड़की कोई और नहीं बचेंद्री पाल थी, जिन्होंने पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। वेन सी वाज अ यंग गर्ल, बचेंद्री ग्रो अप इन अ नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का जो भी गढ़वाल एरिया था वहाँ पे नौकरी विलेज की वहाँ पे थी। वेन सी ग्रो ओल्डर सी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पे वो गई उत्तरकाशी में। हर गाइड वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और उसके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो अभी इसके बारे में ऊपर बातें हो रही थी। ब्रिगेडियर डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, सी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनिंग कोर्सेज इन 1984। बचेंद्री वाज सिलेक्टेड एज अ टीम टू मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, तो 1984 में उस टीम में सिलेक्ट हुई थी जिनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना था। स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर्स टीम, तो ये एक स्टोरी है जिसमें 18 मेंबर्स की टीम था जिसमें 7 वुमेन थी। ऑन द नाइट ऑफ 15 मई द टीम वाज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रिच्ड हाइट ऑफ 7300 मीटर्स की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ये टीम जो इनकी थी बहुत थकी हुई थी। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप, और उनके जो भी टीम थे उन्होंने टेंट डाला और सोने के लिए चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हेयर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग, तभी उन्हें रात को बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई थी। बिफोर दे वर फुल्ली अवेक, जब तक वो जगते द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम, और जब तक वो जगते तब तक जो भी टेंट था उनका वो जो भी उड़ गया एंड कुछ भारी बहुत ज़्यादा ज़ोर से उन्हें आके बॉडी में उनको हिट किया। देयर वाज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म, और वहाँ पे बहुत डरावना स्नो स्टॉर्म था। बचेंद्री वाज ऑलमोस्ट ब्यूरिड अंडर द स्नो, और वो बचेंद्री तो वो स्नो के अंदर दब ही चुकी थी। एंड वाज हर्ट ऑन हर हेड, और उसके जो भी सर पे चोट लगी हुई थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर ऑल्सो इंजर्ड, द अदर यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट एंड हु वर, जो भी स्नो जब स्टॉर्म आती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्नो में दब जाते हैं, तो उनके फ्रेंड्स क्या होते हैं उन्हें स्नो हटा के उन्हें निकालते हैं। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड, जो भी उनके मेंबर्स होते हैं वो वापस अपने कैंप पे तो चले जाते हैं, बट बचेंद्री वापस नहीं जाती है। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टिली टुवर्ड द पीक, वो धीरे धीरे वो पीक की तरफ चढ़ते जाती है। इट वॉज 7 मिनट पास्ट 1 o'clock इन आफ्टरनून 23 मई व्हेन बचेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन द पीक ऑफ 8900 मीटर्स, और 23 मई की ये बहुत आफ्टरनून का टाइम होता है जब बचेंद्री पाल
8,900 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुकी है। हाई माउंट एवरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा इन नेपाल, जो कि माउंट एवरेस्ट को जिस नेपाल में सागर माथा भी बोला जाता है, वो वहाँ पे चढ़ चुकी होती है। बाकी सब तो वापस चले जाते हैं, बट इसके सर पे चोट भी लगी होती है, बट ये वापस फिर से चढ़ती है। देयर वाज अनदर टीम मेंबर भी था, और उसके साथ एक अनदर टीम मेंबर भी था। देयर वाज नो स्पेस फॉर 2 पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम वहाँ पे खड़ा रहना पॉसिबल नहीं था। वन स्लीप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन 1000 ऑफ फीट बिलो। अगर कोई अगर किसके पैर स्लीप करता है तो वो हज़ारों फीट गहराई में वो नीचे गिर जाता है। बचेंद्री एंड हर टीम में डग इनटू द स्नो एंड पिच देयर एक्सेस फर्मली ऑन द आइस। तो उन्होंने वो क्या किया, स्नो पे गड्ढा खोदा एंड वहाँ पे अपने जो भी एक्सेस होते हैं, जो भी उनके पकड़ के वो चढ़ते हैं पहाड़ों पे, उसको उसने उसमें डाल दिया। सो बेरिड अंडर स्नो द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैम्प बट बचेंद्री वेंट अहेड। सो हमने ये कर लिया। सो देयर वाज अनदर टीम मेंबर भी था, देयर वाज नो स्पेस टू डग 1000। मैंने यहाँ तक कर लिया था। यूजिंग दिस एज अ हुक दे टाइप देमसेल्फ टू इट विथ अ रोप, और उसे उसमें गाड़ के उन्होंने खुद को उसमें रस्सी से बांध लिया। ओनली देन 2 ऑफ देम कुड स्टैंड, या तभी वो 2 खड़े हो सकते हैं। शी वाज शिवरिंग विद कोल्ड बट फील्ड विद द वार्मथ ऑफ द अचीवमेंट। वो तो ठंड से काँप रही होती है, बट उसके अंदर बहुत खुशी होती है कि वो उतना बड़ी चीज़ों को उसने अचीव कर लिया। सी बॉर्ड हर हेड, वो अपने सर को झुकाती है। पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स, नेशनल फ्लैग को पकड़ के वो फोटोग्राफ्स लेती है। सी स्पेंड 43 मिनट ऑन द हाई पीक ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पे वो लगभग 43 मिनट तक रुकती है। बचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड, 5वीं वर्ल्ड की सबसे महिला बनती है जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़ती है। तो ये उनके पिक्चर जो भी फोटोग्राफ्स हैं उनके ग्रुप के, ये यहाँ पे हैं। वाई डी बचेंद्री पुट ऑफ द इंडियन फ्लैग ऑन द पिक, तो उसने इंडियन फ्लैग को क्यों किया, उसे कब्जा करने के लिए नहीं, जस्ट बिकॉज वो हैप्पीनेस को करने के लिए कि हाँ इंडिया ने भी यहाँ पे झंडा फहरा दिया है। वेन हैव यू सीन डाउन नेशनल फ्लैग बिंग होस्टेड, तो कभी आपने नेशनल फ्लैग को होस्टेड करते थे क्या? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल फ्लैग को बारे में देखना है तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, या फिर नेशनल फ्लैग सबीर श्रीनाथ अगर आप टाइप करते हैं, या फिर मेरे चैनल का नेम टाइप करते हैं, तो वहाँ पे आपको नेशनल फ्लैग के ऊपर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने एक अपलोड किया है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मे ग्रुप ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन डिज़ाइन अ फ्लैग ऑफ योर ओन ग्रुप, अपने ग्रुप का एक अलग फ्लैग डिज़ाइन के लिए एक्सप्लेन वाई यू चूज़ द डिज़ाइन, और फिर एक्सप्लेन कीजिए कि आपने क्यों ऐसा डिज़ाइन चूज़ किया, और मुझे जो भी पिक्चर है उसको क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए। सो हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ अदर कंट्री, कि आपने दूसरे जो भी देश थे उसके फ्लैग देखे हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आगे की जो भी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आगे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। तो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।